Let's read this question. This question states that chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on. Your options: accumulation of potassium ion, accumulation of sodium ion, या membrane potential. So बच्चों, if you talk about the key concept, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो होगा केमियोस्मोटिक थ्योरी। केमियोस्मोटिक थ्योरी के बारे में आपको इसके लिए जानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए होता क्या है बच्चों, केमियोस्मोटिक थ्योरी में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है और वो ग्रेडियंट जो होता है उसी के ब्रेकडाउन से हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहो या फिर आप प्रोटॉन ग्रेडियंट कह सकते हो, इसी का नाम है प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता क्यों है? क्योंकि किसी एक तरफ, मेम्ब्रेन के किसी एक तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरी तरफ, वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है। जैसे अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करो तो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ज़्यादा एक्यूमुलेट करने लगता है। कहाँ पर? थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन में। थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हम कहते हैं उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। तो बच्चों इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के ब्रेकेज से ही हमारा क्या बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, यही हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग होता है। और ब्रेकिंग होता किसकी मदद से बच्चों? एटीपी सिंथेज एंजाइम की मदद से। ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये जब हमारा ब्रेक करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को तो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।